हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट, हमारी बहुत ही प्यारी गर्ल्स मौजूद है। बहुत अरसे के बाद हिना ख्वाजा बियात हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद जनाब किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक नहीं भी होंगे, आपने गर्ल्स सबको कहा। ऑफ कोर्स यू आर गर्ल, ऑफ कोर्स यू आर गर्ल। और एक और हसीन तरीन गर्ल सादी वहाँ हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कैसी आप? ठीक ठाक हैं? और आलिया जी हमारे साथ मौजूद है। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? आप तो हसीन बनाने में आपका बड़ा किरदार है लड़कियों को। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं, ये जो हसीन हसीन गर्ल्स मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं कि बर्तन ख़रीदने का या ये जमा करने का जो शौक़ है ये कहाँ से आया, तो आप किससे इंस्पायर्ड हुई थी? आई थिंक मोस्टली तो अम्मी से, क्योंकि अम्मी वॉज वेरी हाउस। और वो ये होता था कि बेटा अगर आप दाल सब्जी भी सर्व कर रहे हैं ना, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है। तो अगर आपका बर्तन खूबसूरत है, और कई दफ़ा इतना महंगा नहीं होता, मगर खूबसूरत होता है। आई वुड स्पेशली से कि हमारे यहाँ, क्योंकि दुनिया अब जाती है, मैं भी उज़्बेकिस्तान गई थी, तो लोग जी पॉटरी हम यहाँ से ला रहे हैं, और हम मेक्सिको से ला रहे हैं, और इस्तांबुल से मैं कह रही हूँ, हाला गए हो कभी? कभी सिंध में देखा है? तो आपके पास चीजें मौजूद होती हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी अब मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन एक जमाने में मुझे इतवार बाजार जाने का बड़ा शौक था, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे प्लेटर्स और वो छोटी छोटी प्यालियां आपकी टेबल सज जाती है, यू नो। सो थोड़ी सी इमेजिनेशन की भी जरूरत होती है, लेकिन मैंने अब तौबा कर ली है कि मैंने इतने बर्तन जिंदगी में खरीदे हैं, और मैंने इतना हाथों में सामान उठा उठा के, जो कहते हैं ना जहाजों में, उसको भरा है कि अब बर्तनों को तो आप सूटकेस में नहीं रख सकते, नहीं, टूट जाएंगे, लोग फेंकेंगे। वो हैंड कैरी होते हैं, हैंड कैरी ही होंगे। बल्कि और उसका वेट मार देता था। सबसे पहले तो आप एक्स्ट्रा वेट के पैसे भी बाकी चीजें आप भूल जाएं, बस वेट वही लेकर आए ना। बिल्कुल। तो ये बड़ा मसला होता था। मोस्टली माओ से ही सीखते हैं हम ये बर्तन जमा करना, बर्तनों का शौक। नानी को भी था। नानी की तो पूरी एक वो शोकेस होती है ना, और वो शीशे का स्लाइडिंग, तो वो उनकी सजावट के होते थे, सबके था, सिर्फ मेहमानों के लिए निकलते थे, और मैं बस देखती रहती थी उसमें। मैंने कहा अम्मी ये वाले निकाले ना, अभी नहीं, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट। अच्छा, वो मेहमानों ने जब आना भी होता है, तो फिर वो होता है ना कि वो बर्तन स्पेशली अगर बड़ी दावत है, तो वो बर्तन निकलेंगे, वो चेक होंगे, किसी की पचर तो नहीं उतरी हुई, कहीं से कोई ठोकर तो नहीं लगी हुई, बुरी बात है। और फिर चम्मच कांटे आपने निकालने वो अच्छे वाले ना, स्पेशल वाले, फिर उन्हें गिन कर वापस रखना। मुझे तो छूते करके प्लास्टिकों में रख के दोबारा पानी ना लगे रह जाए बाकी उसके बाद सबसे ज्यादा जो वो है आपके अपने जो वैल्यूएबल बर्तन है, वो सारे वापस रखना। आपको कितने साल हो गए खुद से बर्तन जमा करते हुए? अच्छा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और मैंने बहुत सारे जमा भी नहीं किए, क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं। फिर मैं थोड़ा सा घबराती हूँ, बहुत ज्यादा सामान होता है ना, क्लटर। तो जो थोड़ा बहुत है वो मम्मी के यहाँ से ही लेकर आ गई थी। मम्मी ने कहा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें। व्लॉग्स बना रही होती हैं, हाँ, उसमें थोड़ा बहुत खरीद लिया। गुल प्लाजा के पीछे भी दो चीजें खरीदी, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपर सेट्स मैंने खरीदे हों, या प्रॉपर प्लेट्स के, या डिनर सेट्स इस तरीके। एक ही डिनर सेट है मेरे पास, जिसके साथ टी सेट भी है पूरा, और वो जो था उसकी शायद मैं तस्वीर भी लेकर आई हूँ, और वो शायद मिला था दुबई में जब डैडी काम करते थे ना, उनको किसी ने गिफ्ट दिया था, तो वो खोला ही नहीं था। फिर शादी हुई तो मम्मी को मैंने बुक करा लिया था कि ये वाला डिनर सेट मैं ही लेकर जाऊंगी। वो बड़ा स्मार्ट सा है, ब्लैक सा और उस तरीके का ना, तो वो अब जाके मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, वैसे अम्मा हमारी करती थी, मुझे अम्मा बताती थी कि बेटा मेरे अब्बू जो है ना, ये ईरान से उन्होंने मंगाया था, और उसके बाद वही देखो अब वो चल रहा है, और इसको अच्छा चलाना। और बाकी आज भी हम, अब हमारे लिए ना वो बर्तन नहीं रहे, अब हम उनको देख के खुश होते हैं कि चलो ये अम्मी की इमोशनल वैल्यू है, वो उनकी इमोशनल वैल्यू है, बाकी बर्तनों की इमोशनल वैल्यू होती है। और अम्मा छूने नहीं देती ना, मतलब वो हमें भी याद है, क्योंकि हम लोग तो माइग्रेटेड थे। आप सोचें पहले इंडिया से बांग्लादेश से फिर जब बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हुआ हमारा, तो उसमें भी मुझे अच्छी तरह याद है एक अम्मी का पिंक एंड बिल्कुल बेबी पिंक से कलर का, वो मेरे बचपन की यादों में से एक है। वो आखिरी दिनों तक मेरी बड़ी भाभी क्योंकि पिंडी में रहती तो वो उनके हिस्से में आया। वो जब हम कराची भी आए थे, मैंने कहा नहीं ये टूट जाएगा, वो इतने बारीक वाला शीशा से क्या कहते हैं, बहुत बारीक वाला काम, और उसकी किनारियां सी बनी हुई, वो पता नहीं अम्मी किस तरह उठा के ले आई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है जब कभी कोई मेहमान आते तो उसमें चाय सर्व होती थी वो खाने के लिए, और अम्मी किसी को धोने नहीं देती थी, कहती कि मैं खुद धोऊंगी, खुद साफ करके
खुद इसी तरह हमारा वो था, तो शीशे के पीछे मैं, हम सारा बचपन हमारा सिर्फ उसे देखते ही गुजरा है कि या अल्लाह ये एक है। मेरी माँ को बर्तनों का इतना क्रेज था कि अगर उनको आपने गिफ्ट में कोई बर्तन कोई भी, यानी कि ज़रूरी नहीं कि कोई डिनर सेट को बड़ा आपको 36 पीस का दें, नहीं, आप उनको ग्लास का भी कोई एक सेट दे रहे हैं, ओ हो वो तो निहाल हो जाती। उनके लिए वो बेस्ट दुनिया का गिफ्ट होता था। मैंने मेरी सारी ज़िंदगी के, हमारे दौर में ड्रामे बने बाहर ही हैं, अब लोगों ने फिल्में बाहर बनानी शुरू कर दी, हम ड्रामे। मेरा क्या काम होता था, मैं कभी ग्लास लेकर आ रही हूँ, मैं वहाँ से कभी कोई डिनर सेट लेकर आ रही हूँ, मैं कभी वहाँ से टी सेट लेकर आ रही हूँ, और मेरी माँ का सिर्फ होता था अब ये सूटकेस को लेकर, क्योंकि प्लेटें तो ना मैं अंदर फोल्ड करके किसी तरह उसमें रखती थी, वो पैक बना, तो बस खुले, तुम कुछ लाई हो ना, मैं कहा हाँ मम्मा लेकर आई हो, तो इतनी उनकी जो खुशी थी ना, अपने लिए कुछ नहीं, उनको ये था मेरा लिए ये जो मेरे घर का सामान आया है वो क्या है। तो इस घर के सामान में अब आपके घर में क्या क्या चीजें आई हैं? मुझे उस घर की तो मैंने जर्मनी जाते हुए सब अपने भाई बहनों में बांटा। मैंने कहा, अदनान ने क्योंकि हमारा सेल आउट कर रहे थे चीजें सारी, मैं कहा बर्तनों को नहीं छूइएगा प्लीज। ये कहते हैं ना, इससे आपके इमोशंस भी जुड़े होते हैं, बिल्कुल। और ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैंने इनको पता नहीं दुनिया में कहाँ से ये वाले मैं शीशे के वाजेस उठा के लेकर आई हूँ, और ये बर्तन तो वो मैं अपनी बहनों में, अपनी भाभीयों में वो बांट के गई थी। इवन क्रॉकरी, चमचे सब, ईच एंड पतीलियाँ तक मैं अपनी बड़ी बहन को देके गई थी। मैं कहा ये आप रखेंगे, क्योंकि अम्मी, इनके साथ इश्क था अम्मी को। हमारे पास तब अब नॉन स्टिक तो वो हो गया कि नहीं आप इस्तेमाल करें। मैं कब का इतना पहले मैं नॉन स्टिक अमेरिका से उठा के लेकर आई थी कि वो मेरी माँ तेरी खुश कर लस मंडल नहीं चिपकेगा। इसमें तो ये रहता, आप देखें ना माओ की खुशियाँ अलग तरीके की होती थी। अम्मियों की ऑब्सेशन मुझे नहीं, वो देगचों की साइज से कि अब हाँ, साइज की भी तो मैं कहती थी अम्मी ये तो हलवाई है क्या, आप अंदर से क्या है मतलब? नहीं बेटा ये वेटेज, उसके पीछे पूरी साइंस है। जैसे मेरी अम्मी को ये बहुत होता था कि अगर चाय है, एक तो वो कहती थी कि चाय को दम किया जाता है, पकाया नहीं। अच्छा, अब वो होता था दम देना है ना, तो अगर एक कप चाय है तो टी पॉट भी एक कप वाली हो। अगर आपने बड़ी चैनक में कम चाय दम दी है, वो रंग उसका सही नहीं निकलेगा, वो दम सही नहीं। तो मैं कहती अम्मी ऐसे सनकी हो जाती हैं, और बोन चाइना का कप होना। अब मैं वैसी हो गई हूँ, मेरी हर साइज की 1 कप 2 कप 4 कप 6 कप, क्योंकि जितनी चाय बननी है उसके हिसाब से टी पॉट निकलती है। एंड आई कैन नॉट हैव चाय के मोटे मग्स में, मुझे पतला कप, पतला वो चाहिए। ये इसकी तमीज ना मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम अब समझ में आ रहा है हाँ, कि मग्गों से बदल जाता है। लेकिन हम लोग अपनी जो चीजों पे अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि मुझे वाइट मग चाहिए, वाइट मुझे बिल्कुल कंप्लीट, आई डोंट वांट प्रिंट। आई हैव अमेजिंग डिनर सेट्स, जहेज की बहुत अच्छी चीजें जो अम्मी जब बेटियां होती हैं तो कोई भी जा रहा है तो अच्छा तुम फलाना डिनर सेट, या खुद अच्छा फलाना टी सेट या कॉफी सेट, वो चीजें जो है ना उनकी एक इमोशनल वैल्यू है मेरे लिए। वो कहाँ से मंगाई गई और क्या क्या चीज़ें वो सब मेरे पास है। लेकिन ये कि इसी तरह मैं आपको बर्तनों से रिलेटेड बताती हूँ। मेरी बेटी पैदा हुई आगा खान में, तो आगा खान नया खुला था हॉस्पिटल, तो माय फादर वेंट एंड शी वाज लुकिंग फॉर अस। उस वक्त आगा खान बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत क्लासी था, बहुत अच्छा सब कुछ था। अब तो बहुत चेंज हो चुका है। तो उस वक्त उन्होंने वो मग्स थे आगा खान के, वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्साइटमेंट में। माय फादर ही वेंट, उन्होंने वो 12 मग्स लिए और उन्होंने कहा ये अना को जहेज में देना। अब वो मग्स मैंने रख, माय फादर डाइड व्हेन ही वाज 53 years old, एंड वो मग्स मैंने रखे और फिर मैंने उसको दिए कि वो ये तुम्हारे नाना ने जब तुम पैदा हुई थी। तो ये मतलब इट्स नॉट दैट कि वो कोई बहुत होता, बट वो जो वैल्यूज की वो जो टाइमिंग थी ना, और उससे जो मेरी इमोशनल एक वो है। और मेरी बेटी को भी कि ना, मैंने कहा तुम्हारे लिए कि उस वक्त याद करना कि ये नाना अब्बू ने खरीद के तुम्हें उसी वक्त जो था कि इसको अना को देना, ये देना। और एक और चीज बर्तनों से मुझे, मैं देखें जब हम छोटे थे तो बर्तन जो है वो कलई होते थे, कॉपर की स्पेशली, वो बड़े उनमें खाने पकते थे तांबे के, और वो बंदा आता था और वो पूरी कलई होते थे, और उसमें वो उन खानों का जायका भी डिफरेंट था। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली, कॉपर में जब आप खाना पकाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फर्क हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट था। और वो जो सिलबट्टे पे पिसता था
हमारे यहाँ आज भी सब और वो जो चटनियाँ और वो जो वो बनते थे पत्थर का कबाब, जो वो, कबाब जी, मुझे जी, अभी जी, तक जी। याद है। तो वो सिलबट्टों पे पिसते थे और उसकी टेस्ट वो कबाब बहुत डिफरेंट थे और वो जो वो उसका taste लस अलग वो- आता है। वो डिफरेंट थी Different चीजें। तो वो बर्तन और वो पुराने वाले वो वाली बर्तन और उससे होते होते और आपने जैसे कहा मुझे भी बहुत शौक है इतवार बाजार जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जा, पता नहीं सालों अच्छा से नहीं मैं गई। 2015 में आई, मेरे ख्याल से उसमें शायद 2 साल जो लगता I है love तब going तब to खत्म हुआ है। तो मुझे मैंने बहुत सुना था कि भाई जो बड़ा अगर वाला आपने Clifton कि वाला। अगर आपने कोई कराची की सेलिब्रिटीज देखना तो जब संडे को इतवार बाजार लगता है तो उस कराची के सारे सेलिब्रिटीज वहाँ पे आए होते हैं। तो जब Models 2015 क्या, में मैं आई designers क्या, सब। वो वाइंड अप हो चुका था। मैंने कहा ये तो मेरा आना कार्पेट शार्पेट सब मिल जाता था अच्छा वहाँ। अब आप तो फिर भी बहुत बात की बात करिए। व्हेन आई वाज इन कॉलेज और इतवार ये पहले मंगल बाजार लगता था। मंगल बाजार होता। इट वाज नॉट It was not इतवार, इतवार। मंगल से बुध हुआ, बुध से पर मेरा ख्याल है इतवार सारे हुआ। हफ्ते हुए। मंगल बुध बाजार पे लेकिन किन जगहों पे लगते वो हैं? मंगल बाजार मुझे याद है एक लगता था और उसमें वो एक बंदा कोई आता था और उसके पास वो अच्छा वो उसकी कोई बनाने की वो जगह नहीं थी, वो अजीब अजीब जगहों से चीजें लेकर आता था। बट वो इतनी मजेदार चीजें होती थी, इतनी क्यूट चीजें होती थी। तो मैं हर दफा जाती थी, मैं कुछ जाती थी तो अम्मी कहती थी तुमने कहाँ रखने, अभी तो अपने कमरे में रखो। मैं कहाँ अलमारियों में मगर वो किचन में डिफरेंट रखती हूँ। चीजें जो कहीं नहीं मिलती वो मिल ऐसी जाती थी। चीजें वो इतवार इतवार बाजार। इतवार बाजार में लेकिन अभी भी ऐसा है, आप है। अभी जाए ना क्लिफ्टन एक वाले छुरियों पे, का अब सेट था जो बढ़ रहा है इतवार वो। बाजार से जो अमेरिका से ली थी और वो उसके जो बाकी एक दो खो गई थी वो उसकी छुरियां मुझे वहां से मिली। वाह अमेजिंग। नहीं, बर्तन अच्छे मिल जाते हैं आपको। अच्छा इतवार मुझे बाजार बताएं कभी आप में से किसी से ऐसा हुआ कि अम्मी को कोई बहुत पसंदीदा बर्तन टूट गया हो, ग्लास टूट गया हो, स्पेशली अगर हाँ वो सॉस से टूट गई हो तो अरे फिर एक अम्मी की वाकया नाराजगी बहुत हमारे होती हो। घर का आलिया के साथ है रिलेट, लेकिन ये ऐसा है कि आलिया बर्तन धो के पूरी बेचारी ने वो नहीं तसले में रखे वो पानी ताकि उसका सूख जाए। छोटा किचन था, मैं आपको पिंडी की बात बता रही हूँ। तो वो उसने ये उठाया, आई डोंट नो हाथ से स्लिप हुआ, बस वो चकनाचूर हो चुके थे, मतलब शीशा ही शीशा था। और उसका दूसरा काम था खिड़की खोल के जिया भाई को, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं अली उनका नाम है, जिया भाई उनको हम निकनेम जिया भाई को बुलाएगा। भाई ने कहा क्या हो गया, टूट गया। भाई कह रहे ओके। अब अम्मी ने उठाया बेलन और आली आ गया। भाई कह रहे अरे बात तो सुने, ये मुझसे टूटा है। अब जैसी बेटे पे आई ना, आप कैसे बताए, हम नहीं छोड़ेंगे से, तुमसे टूटा है, बताया क्यों नहीं था पहले तुमने? आलिया और आलिया फिर पीछे, मतलब उनसे टूटा था, आप मुझे मार रही थी अभी आप तो ये एक ऐसी बात है कि आप यकीन माने हमारे हर दुख और गम में हमारा बड़ा भाई हमारे सामने खड़ा हो जाता था कि भाई ये हो गया, तो वो आके अपने पे ले लेते। क्या अब अम्मी बड़े भाई को तो हमारे सामने मारने से रही, तो ये एक्चुअली ये था, ये नहीं कि बेटे की वजह से नहीं मारा, ये था कि अब बड़े को मारूंगी तो छोटों पे क्या असर होगा कि तुमने क्यों नहीं बताया और कैसे तुमसे हो गया, तुम कैसे बड़े हो के तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत नहीं थी। अब वो इतनी उसको सुनाई, फिर वो कहीं जाके मसला रात तक, बस 2-4 दिन तक अम्मी ने दुख तो उसका मनाया, लेकिन वो पूरी रात पापा की और हम सब के हरामे, क्योंकि हम वो सलवाते सुनते रहे, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये भी जाएगा, अब ये भी जाएगा, हम संभाले जाएं और ये तोड़े जाएं, हम संभाले जाएं, ये तोड़े जाएं। हमें तो समझ नहीं आती लड़कों का क्या काम है घुसने का, भाई तुम घुसे क्यों थे तुम सब। अच्छा फिर पूरी इस पे ना सिक्योरिटी चली, तुम क्यों घुसे थे जब बर्तन वो धो रही थी, तुम्हारा अम्मी भारी था ना, उससे उठ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा हाँ, तो तुमने उठा के तुमने कहा इसका भारीपन ही खत्म कर दो। कितने क्यूट भाई ना। हमें कभी डांट नहीं पड़ी बर्तन या ग्लास तोड़ने पर। माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। अम्मी से हमेशा कहते थे वो टूट गया मगर मेरा बच्चा हर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं बट हमें पता था वी सेफ, हमें कभी भी कुछ तोड़ने पर। अच्छा अम्मी वाज वेरी पर्टिकुलर, लेकिन अम्मी ने कभी इस बात पे डांटा, वो हमें कहती थी लापरवाही नहीं करो, लापरवाही। लेकिन अभी नाराजगी हुई हो, हाँ टूटने वाली, अच्छा कहती थी टूटने वाली अब टूट चीज़ गया। टूट जाती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी थी आप, कहती थी मैं ये नहीं पूछना चाहती कि इंटरोगेशन करूं किससे टूटा ये नहीं। तो मुझसे जो बड़ी वाली बहन थी, यू मेट सदफ, वो थोड़ी सी थी भी लाऊ वाली, उसने एक दिन अम्मी का एक वाज क्रिस्टल का तोड़ दिया। अब डर गई तोड़ने के बाद, अब मैडम ने छुपा दिया और छुपाया कहाँ, ये उससे गलत, मेरी अलमारी में। और मुझे पता भी नहीं है कि मेरी अलमारी, अच्छा अब वो वाज नहीं मिल रहा, इतना बड़ा वाज गायब हो गया ऑब्वियसली। अम्मी पूरे घर में ढूंढ रही वाज किधर गया। फिर अम्मी ने कहा किसी ने कुछ किया है और ये गायब हुआ है
और बताया नहीं है। अब वो सबकी जब टेरोगेशन शुरू हुई, मैं ऑब्वियसली मुझे कुछ पता नहीं था, बात आई कि समझ में नहीं आ रहा। फिर अम्मी की एक और आदत थी कि वो आके उन्होंने अलमारियां चेक करनी होती थी ना कि कपड़े सही रखे हुए हैं, हाँ। वरना फिर वो सारे भाई जमीन पे होते, अब ठीक करो। वो जब मेरी अलमारी की चेकिंग हुई तो पीछे से ना, और मेरी अलमारी बड़ी नीट होती थी, पीछे अजीब एक गुद्दड़ सा बना हुआ है, उसके पीछे कोई चीज छुपी हुई है, वो टूटा हुआ आवाज निकला है। अम्मी एंड अम्मी न्यू कि ये इसकी हरकत नहीं है, क्योंकि मेरा ये था कि अगर मैं नुकसान करती थी मैं जाके खुद ही बता देती थी। फिर आई उसकी शामत लेके, अम्मी ने कहा मुझे टूटने का इतना गम नहीं है, तुमने झूठ बोला, छुपाया क्यों? जैसे अम्मियों को मुझे खुद होता है, अब जैसे घर में अगर कोई मेड से कोई चीज टूट जाए ना तो वो एकदम गायब होने लग जाती है। मैं कहती हूँ इधर की ग्लास गई किधर? मेरे ग्लासों के सेट खराब होते हैं, तो मैंने कहा बता दिया करो, देखो चीज टूट गई Exactly. तुम्हें भी चोट लग सकती है, तो मुझे तुम्हारी जरा टेंशन, लेकिन मुझे जो छुपाते हो ना अक्सर सर्वेंट्स ये करते हैं, आपके अच्छी चीजें तोड़ने के बाद जोड़ कर, मैंने देखे डेकोरेशन पीसेस और आपके चिपका के रख देंगे। और वो चिपका के, और जब वो आप देखेंगे, जब आप खुद एक दिन अच्छी सी सफाई या कुछ कर रहे हैं या बर्तन आपने खुद निकाले, तो आप कहते हैं इस काउंट करते हैं तो उसमें से एक प्लेट वो तोड़ के फेंक चुके होते हैं, टूट गई, या वो जुड़ी हुई थी, या वो जुड़ी हुई होती है, वाजेस वगैरह जुड़े होते हैं, बर्तन फेंक चुके होते हैं। क्योंकि जब मैं काउंट करती हूँ तो मैं ये तो इतनी, ये मतलब फिर काउंट किया और फिर फौरन मेरे हस्बैंड कहते हैं बस छोड़ दो, हो गया, मतलब लाइक, मगर हाँ, लेकिन बताते नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ। तो मतलब मैं एक दफ़ा यूँ अलमारी, मैंने कहा यार यहाँ गिलास भरे भी नहीं थे, मतलब कोई 8-10 सेट थे, ये पीछे ही चली गई है। तो वो जमीला डरते डरते, वो बाजी कुछ, मैं कहा बेटा जब टूटा करे तब बता दे, कम से कम बंदा ला के उसकी जगह दूसरी चीजें तो रखे। इमोशनल वैल्यू होती है ना। मेरे पास एक ग्लासेस का सेट है जो मेरे नाना वर्ल्ड वॉर के जमाने में, ही वाज इन लंदन, तो वहां से लाए थे। वो 6 ग्लासेस का सेट है और उसके पर ना उनके डिफरेंट वो जो उनकी सिक्योरिटी। अच्छा, मैं ना ये डिस्कशन जो करूंगी ब्रेक के बाद करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले